क्या आपने भी टीवी में ऐड देखकर 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस घर बैठकर चुटकियों में सिर्फ 500 रुपए पर मंथ के प्रीमियम से लिया है? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस के बारे में तो सबने सुना होगा। टर्म इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जिसका मैच्योरिटी क्लेम नहीं मिलता और वो सिर्फ डेथ क्लेम के लिए एलिजिबल होता है। तो बहुत से लोग होंगे जो टर्म इंश्योरेंस से प्यार करते हैं, टर्म इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या ले चुके हैं। तो आज हम टर्म इंश्योरेंस के उस काले सच के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता। और इस टर्म इंश्योरेंस के काले सच को जानना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि आप टर्म इंश्योरेंस को जानते हैं। टर्म इंश्योरेंस बेचने के लिए बहुत सारी कंपनियां बहुत सारी एड्स दिखाती हैं टीवी पे, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको एडवाइस देते हैं, बट उसमें रखी जाने वाली सावधानी जो आपको टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले देखनी चाहिए वो उसके बारे में कोई नहीं बताता, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंसिपल पे आधारित है और वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा रिपुटेशन ऑफ क्लेम यानी कि रिजेक्शन ऑफ क्लेम कौन से इंश्योरेंस में आते हैं? जी हाँ, वो है टर्म इंश्योरेंस। और इसका सिंपल रीजन है दोस्तों कि क्लेम होते हैं बड़े, लाइक 50 लाख का क्लेम, 1 करोड़ का क्लेम, 2 करोड़ का क्लेम, 5 करोड़ का क्लेम। ये क्लेम जो होते हैं छोटे मोटे नहीं होते, 3, 4, 5 लाख 10 लाख के इंश्योरेंस नहीं होते। ये जनरली टर्म इंश्योरेंस करोड़ में होता है, लाख 50 लाख से ऊपर का होता है। तो इसलिए इसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रिंसिपल जो हम लोग इंश्योरेंस लेते वक्त भूल जाते हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। उसका हम ध्यान नहीं देते। तो आइए जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस होता क्या है और हमें टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त किस किस चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, जब भी हम एक इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो हमें एक प्रपोजल फॉर्म सबसे पहले भरना होता है। और ये जो प्रपोजल फॉर्म है ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पे बेस्ड होता है। वैसे तो 5 तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं, बट जो प्रिंसिपल आपके टर्म इंश्योरेंस में काम करता है वो प्रिंसिपल का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट। यानी कि आप प्रपोजल फॉर्म भरते वक्त जिस जिस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा उस पर बेस्ड होता है। और वो इंफॉर्मेशन अगर कहीं से भी गलत है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपने छुपा ली या गलत दे दी या आपने करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की प्रपोजल फॉर्म भरते वक्त, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जब आपका क्लेम आएगा, जब एक्चुअली में डेथ क्लेम आएगा, तो वो रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, जो प्रपोजल फॉर्म होता है, जब इसमें इंश्योरेंस कंपनी इसको अंडरराइट करती है, उसमें 3 चीजों पर ध्यान देती है। पहली मेडिकल अंडरराइटिंग, दूसरी फाइनेंशियल अंडरराइटिंग और तीसरी प्रीवियस पॉलिसीज। तो जब हम प्रपोजल फॉर्म भरते हैं तो हमें इन 3 चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पहला, मेडिकल अंडरराइटिंग। मेडिकल अंडरराइटिंग क्या कवर करती है? फॉर एग्जाम्पल, किसी को हार्ट का इश्यू है, किसी को लंग की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी का इश्यू है, या कोई भी इश्यू है, या वो स्मोक करता है या अल्कोहल लेता है, कोई भी ऐसा इश्यू जो मेडिकली रिलेटेड है और हम उसकी इंफॉर्मेशन करेक्टली प्रोवाइड नहीं कर रहे अपने प्रपोजल फॉर्म में, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि इंश्योरेंस कंपनी जब क्लेम आएगा तो उसको चेक करे कि आपने जो डिक्लेरेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग वो चीजें हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आता है कि आप ऑनलाइन पॉलिसी ले रहे हैं और आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप फिट हैं, विदाउट मेडिकल आपने डिक्लेरेशन दे दी कि आप फिट हैं, आपने 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस ले लिया। अब आते हैं दूसरे अंडरराइटिंग पे, जो कि फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। तो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग का मतलब यह है कि आप कुछ भी अमाउंट का इंश्योरेंस नहीं ले सकते। आपका मन कर रहा है 5 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए, तो आप ऑनलाइन जाके 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बट उस समय इंश्योरेंस कंपनी आपको दे भी देगी, बट जब क्लेम देने का वक्त आएगा तो क्या वो आपको देगी? तो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग बेसिकली काम करती है आपकी इनकम के बेसिस पे। और जो जनरल फॉर्मूला है टर्म कोई भी इंश्योरेंस देने का, वो आपकी इनकम का 15 से 20 गुना है। यानी अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है तो ये मान के चलिए आपको 50 लाख से 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस मिल सकता है। तो क्या जब हमने टर्म इंश्योरेंस लिया 2 करोड़ रुपए का फॉर एग्जांपल, तो हमने सही इंफॉर्मेशन दी, हमने फाइनेंशियल जो अंडरराइटिंग थी हमारी, हमने फाइनेंशियली जो हमें चीजें बतानी थी वो हमने सही से बताया? अगेन अ क्वेश्चन मार्क। और तीसरी चीज है दोस्तों, प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल्स। ज्यादातर ऑनलाइन पोर्टल्स का जो फोकस होता है वो न्यू इंश्योरेंस पे होता है और वो इस चीज पर ध्यान भी नहीं देते कि आप क्या फील कर रहे हैं, प्रीवियस पॉलिसीज दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे। उन्होंने तो फॉर्मेट बनाया हुआ है प्रीवियस पॉलिसीज के लिए, बट आप क्या करते हैं, आप उसमें NA लिख देते हैं, नील लिख देते हैं या नो लिख देते हैं। और एक्चुअली में जब क्लेम आता है दोस्तों तब क्या होता है, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं। मेडिकल अंडरराइटिंग, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग या प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल्स अगर हमने सही से नहीं दी तो दोस्तों जब एक्चुअल क्लेम आएगा
तो हम या मैं या आप किसी के पास भी वो क्लेम आएगा तो हम लोग नहीं रहेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, हमारी फैमिली उसमें धक्के खाएगी। क्लेम हो सकता है कि रिजेक्ट कर दें। तो दोस्तों वो लोग धक्के न खाएं हमारे जाने के बाद। इससे बेहतर तरीका क्या है, हम लोग जब भी इंश्योरेंस लें, चाहे वो ऑनलाइन लें चाहे वो किसी एजेंट के थ्रू लें, हमें डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट का ध्यान रखना है। यानी हम जो प्रपोजल फॉर्म में भर रहे हैं या हमारा जो एजेंट है प्रपोजल फॉर्म में भर रहा है, जो चीजें फिल कर रहा है, वो जो करंट सिनेरियो है, मेडिकली जो सिनेरियो बन रहे हैं या फाइनेंशियली जो सिनेरियो बन रहे हैं या प्रीवियस पॉलिसीज के जो भी हमारे पास डिटेल्स हैं, वो उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, वो होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। कोई टर्म इंश्योरेंस आप 7,000 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ का लेते हैं, तो आपने 20 साल अगर उसको प्रीमियम भरते हैं तो आपने कितना पे किया, 1,40,000 रुपए। अगर आप 30 साल भी अगर उसको पे करते हैं ना, तो 2,10,000 ही पे करेंगे। तो खुद सोचिए 1 करोड़ रुपए, इतना कम पैसा देके 1 करोड़ रुपए कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है। दोस्तों मैं इस चीज मानता हूं कि जो इंश्योरेंस है वो नंबर ऑफ इंश्योरेंस, जो हम बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं उसके बेसिस पे ये चीज चलती है कि बहुत सारे इंश्योरेंस कराएंगे लोग, बहुत सारे लोग टर्म इंश्योरेंस कराएंगे, कुछ लोगों की ही क्लेम सेटलमेंट आएगा, ठीक है, उसके बेसिस पे चलेगा। बट कितना, क्या आपने कभी इनके सेटलमेंट रेशियो के बारे में जाना है? दोस्तों आपको मैं दिखाता हूं, ये जो आपको लिस्ट दिख रही है ना, ये टर्म इंश्योरेंस के इनफैक्ट टर्म इंश्योरेंस तो नहीं बट जनरली ओवरऑल सेटलमेंट रेशियो है हर प्राइवेट कंपनी के और LIC के। तो उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि LIC या एक दो इंश्योरेंस कंपनी को छोड़ दो, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को छोड़ दो, बाकी लोगों का सेटलमेंट रेशियो में कितना फर्क है। कुछ तो 80% भी है सेटलमेंट रेशियो में। और दोस्तों ये ऑथेंटिक डेटा है, जो आपको ये डेटा दिखा रहा हूं ना, ये IRDA की वेबसाइट से लिया गया है, ठीक है। तो ये आप कभी भी इंश्योरेंस लें तो सेटलमेंट रेशियो को भी जरूर देखें कि सेटलमेंट रेशियो क्या है। तो अंत में दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है तो कोशिश करें कि इसको ऑफलाइन लें। हो सकता है कि LIC से आपको टर्म इंश्योरेंस महंगा पड़े प्राइवेट कंपनी के मुकाबले। यहाँ आपको 7,000 रुपए देना पड़ रहा है 1 करोड़ के लिए, वहां शायद आपको 14,000, 15,000 रुपए या 20,000 रुपए भी देना पड़ सकता है 1 करोड़ रुपए के टर्म इंश्योरेंस के लिए। मगर ये जान लीजिए, जब आप LIC से टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हैं ना, वहां पे आपको सारे मेडिकल होते हैं, अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, फाइनेंशियली आपकी चीजों को लिया जाता है, आपके ITRs को लिया जाता है, आपकी इनकम, अगर सैलरी स्लिप्स है तो सैलरी स्लिप लिया जाता है, 3 साल की ITR ली जाती है, तब जाके एक टर्म इंश्योरेंस मिलता है। और वो केस डिवीजन में पास होता है, ब्रांच ऑफिस पास नहीं कर सकती उस टर्म इंश्योरेंस को, वो टर्म इंश्योरेंस जोनल ऑफिस, डिवीजन ऑफिस में जाके पास होता है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप उस कंपनी में भरोसा करिए जो कंपनी आपको टर्म इंश्योरेंस का पैसा वापस करेगी, हमारे आपके न रहने पे। LIC ने अगर आपकी पॉलिसी को पास कर दिया, अगर आपके सारी अंडरराइटिंग करने के बाद पॉलिसी नंबर जनरेट कर दिया, इसका मतलब है दोस्तों उन्होंने ब्लैंक चेक पे साइन कर दिया है। जितना आपका इंश्योरेंस है उस टर्म के दौरान कभी भी कुछ मिसहैपनिंग होती है तो वो पैसा मिलना ही मिलना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दोस्तों बस इतना ही आज की वीडियो में। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।